नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमु अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादा गुलगो कबा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म नी सनम तमज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम नी सनम खुदाया दर आफाक नामी कुनम बतौफीक ताअत गिरामी कुनम मुकीमम दर इंसाफ तक़वा बिदार मुरादम ब दुनिया व उक़बा बिरार गमे अज़ दुश्मन न पसंदम मुबाद से दौरान गीती गुज़रदम मुबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि उरसे नत्थन शाह मोहब्बत शाह वली के हसीन मौके पर आज पहली मर्तबा सरजमीन बरेली शरीफ से नबीर आला हजरत खानदान रज़वियत चश्मे चराग़ आला हजरत शहज़ादा अफरोज़ मिल्लत खलीफा व नवासे अमीन शरीयत हुजूर अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अदनान रज़ा खान कादरी जी नायब सदर रज़ा एक्शन कमेटी बरेली शरीफ तशरीफ ला रहे हैं और कुछ ही लम्हात में अभी मेरी बात हुई है 15 से 20 और 20 से 25 मिनट तक इंशाअल्लाह पहुंच जाए। उन्हीं के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर साहब मुर्दाबादी बहुत शानदार खतीब हैं, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूँ जो अच्छे बाप की औलाद होते हैं उनकी अक्लें भी अच्छी होती हैं। जिनकी माओ ने अच्छा दूध पिलाया होता है तो वो इधर उधर नहीं टहलते हैं, वो नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी की महफिल से प्यार फरमाते हैं। अब देखता हूँ जिस जो अच्छी माओ की औलादें हैं, मैं कुछ कहूँगा नहीं, जिनको उनका खून उनका दूध दूध कहेगा कि इनकी रगों में अच्छा दूध सराया कर रहा है। जो हजरात खड़े हैं अगर वाकई नबी से मोहब्बत करते हैं, अरे ये सोचो गनीमत है वक्त, ये क्या पता कौन सा पल मौत का पैगाम दे दे। हाँ यही बात है, सच है, पता नहीं है। लोग खड़े खड़े मर जाते हैं, लोगों को पैर उठाने का मौका नसीब नहीं होता। लाए के मुबारक आप लोग जो अल्लाह और रसूल की बातें बैठ कर सुन रहे हो। जी वाह वाह वाह। अब हनी भैया क्या बात है भाई, मजलिस वहां नहीं यहाँ है। अगर उधर बैठने आए हो तो वहीं रहना, कोई टेंशन नहीं है। अजीब बात है, नाम है नत्थन शाह वली के मुबारक उर्स के मौके पर हम महफिल मिलाद मुस्तफा के अंदर जा रहे हैं। जी वाह वाह वाह। कल यही आग आपके लिए पीछा करेगी, जहन्नम की आग, और इससे भागते फिरोगे। आज इससे इतना प्यार कर रहे हो, यकीन जानिए आपका एक एक लम्हा अल्लाह और रसूल की निगाह में है। अल्लाह पासमेंट परसेंट दिल की धड़कनों दबी हुई आहों को अल्लाह जानता है। मेरे बाद आपको बहुत शानदार और जानदार शायर खुशगुलू पैकरे इश्क वफा हजरत शायर इस्लाम जनाब आसिफ वारसी को समाअत करनी है। माशाअल्लाह अभी अभी ताज़ा ताज़ा उम्रा से आए हैं, माशाअल्लाह हम सलामत रखे। मुझसे पेशतर मेरे मुशफ़िक़ अजीजम जनाब ताहिर साहब जाफरपुरी को समाअत किया, बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको शादो आबाद फरमाए। और आखिरी प्रोग्राम का शायर इस्लाम बुलबुल बाग़े मदीना हजरत सलमान रजा बहड़वी पूरी शान शायराना के साथ बैठे हुए हैं। सलमान मोहब्बत के साथ समाअत फरमाए। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
कि जाना तो उसने खूब है। अब सुनना चाहेंगे आप लोग? बेटा तुम तो हमारे गांव के हो यार, हमारी इज्जत क्यों खराब कर रहे हो इधर बैठ कर यार? अल्लाह रहम फरमाए। कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो आग में पानी डाल दे वहां जाके। और ये राशिद मियाँ अगर कहीं भी हो, सज्जादा नशीन दरगाहे नत्थन शाह वली, अगर ये हो तो भैया तशरीफ लाएं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, वो नल से पानी की एक बाल्टी भरे और इस आग को बुझा दे, तो अल्लाह उसकी जहन्नम की आग को बुझा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब शेर सुने, बेहतर होगा। ये हाफिज साहब के वालिद साहब माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना, जो अच्छी औलादे होंगी पहचान कर लेना, जो अच्छी माँ का अच्छा दूध पिया होगा वो मजलिस में आ जाएगा, और जिसमें कुछ कमी होगी फैसला आप कर लेना। सुभान अल्लाह। कि जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। जाना तो सबने खूब है, माना तो है नहीं। दाना है वो नबी का, दीवाना तो है नहीं। सुभान अल्लाह। दाना है वो नबी का, दीवाना तो है नहीं। और इश्क़े रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, इश्क़े रसूल पाक की दौलत है मेरे पास। अब इससे बढ़ के और खजाना तो है नहीं, अब इससे बढ़ के और खजाना तो है नहीं। और मैं हूँ रजा का तीर। बुझा दो आपको, बुझा। क्या बात है यार, अल्लाह तुझे शादो आबाद रखे, तेरे पूरे खानदान को अल्लाह जहन्नम की आग से आजाद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा काम किया है कि मैं हूँ रजा का तीर। हाफिज व कारी जनाब मुमताज साहब, मैं हूँ रजा का तीर, चलूंगा हर एक तरफ, मेरा किसी पे खास, वाह वाह, सुभान किसी पे खास निशाना तो है नहीं। और मैं दो शेर और पढ़ता हूँ इस नियत से कि ये जो हैं नत्थन शाह मोहब्बत शाह वली, ये सब जितने वली हैं सब अली के गुलाम हैं, और जो वली होता है उस पर अली की ही मोहर लगती है। सुभान अल्लाह। अरे भैया हनीफ भाई आ गए हमारे माशाल्लाह। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, यामीन। क्यों खड़े हो, बैठो आके यार। कसम खुदा की इतनी बड़ी शख्सियत, यकीन जानिएगा जहां पर खानदान आला हजरत का एक बच्चा पहुंच जाता है वहां पर मजमे खुद लग जाते हैं, मजमे। और आपके सामने बार बार तुम्हारे कान में पूछा जा रहा है ये कि नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं। तुम तो खड़े हो कि वहां पर मूंगफली चाव रहे हो, वहां पर जाकर चाय पी रहे हो, आके बैठ नहीं रहे हो। एक लम्हा, ये उलमा का कौल है, एक लम्हा दीन की बात सीख लेना रात भर नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। बेशक पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से, दीन की कुछ बातें सीख लेना पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अब दो शेर सुन लें कि पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल, सब पारा पारा होता है। पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में, महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। और जब हुसैन की बात हो, अली की बात हो, थोड़ी बात फातिमा कर ली जाए, बोले सुभान अल्लाह। जमाने भर में बड़ी सबूत दे रहे हैं लोग, ये आगे हम कमालपुर से आए हैं, सुभान अल्लाह। और तुम्हारे गांव का सुभान अल्लाह वालों, बूची वालों, अरे कुछ तो हया करो यार, कहाँ खड़े रोडों पे, अब भी अंदर को आ जाओ। तुम्हारे घर में आकर बाहर लोग बादशाह, बाहर के लोग बादशाह कर रहे हैं और तुम पता नहीं कहाँ। हाँ बेशक। लोग ऊंची होंगे। शेर सुने कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। सुभान अल्लाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से,
महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और ये लाजिम तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतनी अजीबुल मर्तबत शख्सियत हैं नत्थन शाह मोहब्बत शाह वली, जिनके मोहब्बत में आप हजरात और हम जैसे हकीर फकीर यहाँ पर आए। अल्लाह जिसको तौफीक देता है, एक बात सुन ले, अल्लाह जिसको तौफीक देता है, जिससे अल्लाह राजी होता है, उसको अल्लाह के रसूल के जिक्र में अल्लाह बुला लेता है। सुभान अल्लाह। सुना नहीं आपने? हबशा का रहने वाला बिलाल नबी से मीलों दूर, लेकिन जब नबी से मोहब्बत होती है तो हबशा को छोड़ने के बिलाल नबी के कदमों के अंदर आ जाता है। और जहां पर अबू जहल रहता है, सुबह शाम नबी को देखता है, चलते फिरते नबी को देखता है, उठते बैठते नबी को देखता है, खाते पीते नबी को देखता है, आते जाते नबी को देखता है, रुश्तो हिदायत करते नबी को देखता है, कुरान का पैगाम देते नबी को देखता है। लेकिन फिर भी नबी के नसीब वाले हैं, जो आ गए हैं वो नसीब वाले हैं, और जो ताक रहे हैं वो बदनसीबी की अलामत है। अल्लाह नसीबों को नाज करो कि हम तुम मुस्तफा के सही बात है। हम और आप मुस्तफा के गुलाम हैं। आका इरशाद फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मेरा वो होगा जो मेरी मुशाबिहत इख्तियार बेशक मेरी मुशाबिहत इख्तियार करेगा। आज हम अपने आप का जायजा लें। नबी की गुलामी का दुपट्टा हम गले के अंदर डालने का दावा करते हैं, नबी की गुलामी का पट्टा हम दावा करते हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम मुसलमान हैं। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नत्थन शाह वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिकल तौर पर बता दूं, एक इंसान को जनाब वाला अपने वकील साहब शौक हुआ अपने बाजू पर शेर की तस्वीर बनवाने का। शौक हुआ ताकि लोग मुझे शेर दिल कहें ये बड़ा हैंडसम इंसान है, ताकतवर इंसान है, इसके बाजू पर शेर की तस्वीर है, ये खुद भी शेर होगा। ये बात सोचकर आज भी लोग करते हैं, अपने बाजू पर कोई टिश्यू बनवाता है, कुछ बनवाता है ताकि लोग उसे स्मार्ट कहें, हैंडसम कहें। अरे तुम नबी के गुलाम बनना चाहते हो, नबी के गुलामी का पट्टा अपने गले के अंदर डालना चाहते हो, तो ऐसे नहीं है। ऐसे उसको शौक उठा अपने बाजू पर शेर की तस्वीर बनवाने का, पहुंचा मुसव्विर के पास, जाकर बोला मुसव्विर साहब मेरे बाजू पर शेर की तस्वीर काट दीजिए, बना दीजिए। मुसव्विर ने पहले शेर का निशान लगाया, दुम बनाई, पेट बनाया, दांत बनाए, नाक कान आंख बनाई पेंसिल से। अब उसे गोदना है। उसको जब गोदना शुरू किया सबसे पहले पूंछ से नंबर लगाया, पूंछ कुछ लंबी थी, जब पूंछ से नंबर लगाया, एक सुई मारी, दो मारी, तीसरी मारी। बोला भाईजान क्या कर रहे हो? कहा शेर की दुम बना रहा हूँ। तो कहा एक काम करो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बनाओ ना, आहिस्ता आहिस्ता बनाओ, बहुत दर्द होता है, बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ होती है। अब मुसव्विर कहता है भाईजान तकलीफ तो होगी, कुछ बर्दाश्त कीजिए। लेकिन मुसव्विर के कहने पर बोला बनाइए। अब बनाना शुरू किया है, एक दो सुई और मारी है, तकलीफ में इजाफा हुआ है। भाईजान एक काम करो, बहराइच के जंगल बगैर पूछ के शेर देखे हैं मैंने। जी जी फाटक से आएंगे, यहाँ से तो करीब 20 किलोमीटर होगा। आप दुमका क्रॉस की दुमका क्रॉस कीजिए, पहले आप दुमका पहुंचिए, वहां से तकरीबन ऐसे होगा थोड़ा। जानकर पहुंचा जी अस्सलाम वालेकुम जी। वो जो पहले बार आए थे, पिछली बार आप बूची बाजार पे, उससे पहले आना है थोड़ा सा, 1-2 किलोमीटर दुमका तक आई। दुमका भेज रहा हूँ लोगों को, ठीक हो जी, दुमका तक आई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खुशी वाला खुशी ये है
कि नबी आला हजरत शहजादा अफरोज मिल्लत चश्मे चरागे अमीन शरीयत हुजूर अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अदनान रजा खान कादरी और मुफ्ती उमर मुरादाबादी साहब किबला दोनों हजरात दहेटा फाटक पे पहुंच गए हैं। सुभान अल्लाह। जो हजरात उनके इस्तेकबाल के लिए जाना चाहते हैं 10-15 गाड़ी तकरीबन उनका ले जाइएगा और कुछ फूल वगैरह इस्तेकबाल के ले जाइएगा और 10-15 लोग हाफिज मुमताज साहब के साथ जाकर के इस्तेकबाल कर लीजिएगा। ठीक है, जिनके पास बाइक है उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाइएगा नहीं, आप लोग बैठ जाइए। जो जाने वाले हो, जो सिर्फ जाने वाले 10 से 5 लोग हों वही जाएं, बाकी आप मेरी बात समाप्त कर लें, क्योंकि मैं थोड़ी बात समेट रहा हूँ। मुसव्विर ने कहा तस्वीर बनवानी है तो दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, तकलीफ तो झेलना पड़ेगी। भाईजान एक काम करो ना, मैंने बहराइच के जंगल में बगैर पूछ के शेर देखे। हाँ हाँ, वाह वाह। बगैर पूछ छोड़ दो, अब बाकी शेर बनाओ। अब उसने पैर पे नंबर लगाया, एक सुई मारी, 2 मारी, 3 मारी, बोला भाईजान का दर्द हो रहा है। कहा छोड़ दो। कहा क्यों? बनवाना नहीं? कहा बनवाना है। कहा बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ बहुत हो रही है। कहा एक काम करो, मैंने बगैर टांग के शेर भी देखे, पैर भी छोड़ दिए गए। अब उसने दांत बनाना शुरू किए। ये तो मेन मोर्चा है, फेस का पहला हिस्सा है। अब जब शेर के दांत पे नंबर लगा, एक सुई मारी, तकलीफ तो पहले से है ही। जब सुई मारी तो बोला भाईजान ऐसा करो, मैंने बगैर मुंह का शेर भी देखा है। बगैर मुंह का शेर। अब नंबर लगाया उसने, पेट बनाने पर पेट का आकार पर सुई लगाना चाहिए। फौरन बोला भाईजान ऐसा करो, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। मैंने ऐसा कीजिए, मैंने बगैर पेट के भी शेर देखे। अब मुसव्विर बोला, ए मुसव्विर ने कहा तो जो हजरात, मैंने तकरीर की हो गई, जो हजरात हजरत के इस्तेकबाल के लिए इस्तेकबाल के जाना पड़ेगा। आप हजरात जो लोग इस्तेकबाल के लिए जाना चाहते हैं वो अभी ठहरे, फिलहाल अपने अपने बाइक को तैयार कर लें। मैं उनसे बता दूंगा कि उनको कहाँ जानी है, कब जानी है। अभी हजरत जो है धनेटा फाटक किरासी किए हैं, दुनका नहीं पहुंचना, दुनका बहुत लंबा हो जाएगा। बसई से इंशाअल्लाह इस्तेकबाल होगा और बसई से फिर यहाँ तक लेके आएंगे। जो हजरात गाड़ी वाले हैं वो अपनी बाइक पर तैयार रहे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अब मेरी बात समाप्त कर लें। मुसव्विर ने कहा, ए जनाबे वाला, ना मैंने ऐसा शेर देखा जिसकी आंख ना हो मगर रहे शेर का शेर, पैर ना हो मगर रहे शेर का शेर, जबान ना हो मगर रहे शेर का शेर, दांत ना हो मगर रहे शेर का शेर, पूंछ ना हो मगर रहे शेर का शेर। हमसे ऐसा शेर नहीं बनेगा तो मुझे कहने दिया जाए, हाफिज अकील साहब मुझे कहने की परमिशन दी जाए। अरे ना हमने ऐसा मुसलमान देखा जिसके पास इस्लाम ना हो, दाढ़ी ना हो फिर भी मुसलमान, नमाज ना हो फिर भी मुसलमान, झूठ बोले फिर भी मुसलमान, चुगलखोरी करे फिर भी मुसलमान, बाप का आदर न करे फिर भी मुसलमान, माँ का एहतराम न करे फिर भी मुसलमान। ना हमने ऐसा मुसलमान देखा जो नबी का गुलाम ना हो और ना ऐसा शेर देखा जिसके हाथ ना कान पैर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक बात, बिल्कुल। दावा नबी की गुलामी का हक है, हक। दावा नबी की गुलामी का शैतान बना फिर रहा है पूरा। वाह वाह, सही बात। अरे साहब, और पता नहीं बनना चाह के रहे आदमी अपने आप। थोड़े से जरा उसने लंबे बाल रखा लिए, लंबे बाल, लंबे बाल रखा के वो टोपी लगाना चाह रही है। अब महफिल में भी आगा झटके मारते हुए आगा ऐसे करके ये तो बेटा आइटम करने के लिए आए हो।
आका फरमाते मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, मेरा वो होगा जो मेरी मुशाबिहत इख्तियार करेगा। मतलब कहने का ये है नबी का गुलाम वही होगा जो नबी की मुशाबिहत इख्तियार करेगा। बस एक बात कर लूं और अपनी बात को खत्म कर लूं, उससे पहले मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। नबी के एक बहुत प्यारे गुलाम है जिनका नाम है फुज़ैल बिन अयाज। इनका सिलसिला गौसे आदम से तकरीबन 550 साल पहले मिलता है। 550 साल पहले, 500 साल पहले गौसे आदम से फुज़ैल बिन अयाज का जमाना है। हाँ, सुभान अल्लाह। फुज़ैल बिन अयाज अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, इतने बड़े वली हैं, लेकिन इनका काम क्या है? अभी अल्लाह ने विलायत नहीं दी है। काम यह है कुरान पढ़ते हैं, कारिए कुरान है, रोजा रखते हैं, रोजे की पाबंदी करते हैं और अपने गिरोह वालों को हुक्म यह है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मेरे गिरोह में नहीं रहे। सुभान अल्लाह। क्या काम पता है? डालते हैं डाका, लोगों का माल लूटते हैं। कोई काफिला आता है उसको लूट लेते हैं। फुज़ैल बिन अयाज मका मामला ये है लगातार डाका डालते हैं, बहुत सा माल इकट्ठा कर रखा है, लेकिन अपने लश्कर वालों को हुक्म ये है कि जो मेरे लश्कर में रहेगा वो नमाज भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा। बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पराए माल पर कब्जा करना हराम है कि नहीं है? लेकिन हराम है, हराम है। लेकिन नबी की गुलामी ऐसी है कि नमाज एक वक्त की कज़ा नहीं होती है, रोजा एक कज़ा नहीं होता है। कुरान की रोज तिलावत करते हैं और सबको हुक्म देते हैं फजर की नमाज के बाद पूरा लश्कर कुरान की तिलावत करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, पूरा लश्कर। लेकिन अल्लाह ताला जिसके दिल के अंदर मोहब्बत डालता है तो एक छोटी सी बात से डाल देता है, डाल देता है। सही बात। हुआ क्या, एक मर्तबा एक काफिला, बहुत काफिले लूट लिए थे। एक काफिले वालों ने मशवरा किया कि जिसका नाम फुज़ैल बिन अयाज है, ये कुरान पाक के बहुत बड़े कारी हैं और अगर कोई कुरान पढ़ता है तो चोरी करना भूल जाते हैं, डाका डालना भूल जाते हैं, कुरान सुनने में लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। सरे शाम से अब तक नबी की नाते हो रही हैं। हाँ हाँ, नबी को सुनते थे, वो नाते पाक जो हसन बिन साबित पढ़ते थे नबी को सुनते थे। और तुमने उस नबी की नात की इतनी बड़ी तौहीन कर दी, तुमने यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। अल्लाह, ये भी नबी की नात की तौहीन है। क्या समझते हैं आप? ये लोग पढ़ रहे हैं, इनको सवाब मिल रहा है, लेकिन जो आपने उसकी तौहीन की है उसका बवाल भुगतना पड़ेगा। आपने नबी का जिक्र है, कुछ ऐरे गैरे का जिक्र नहीं है जो आपने हवा में निकाल दिया। लेकिन बाहर मुस्तफा के गुलाम, बाहर फुज़ैल बिन अयाज कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने कहा उनके लिए एक काम कीजिए, एक कारी कुरान को आगे लाइए, कारी कुरान कुरान पढ़ेगा। फुज़ैल बिन अयाज चोरी करना भूल जाएंगे, डाका डालना भूल जाएंगे। फुज़ैल बिन अयाज से काफिले के आगे उस लश्कर वाले ने कारी कर दिया। अब कारी ने कुरान पढ़ना शुरू किया, जिसका मफहूम ये था कि अब भी गुनाहगारों को तौबा करने का वक्त नहीं आया है। हाँ, वाह वाह, तौबा करने का वक्त, तौबा करने का वक्त नहीं आया है। जैसे ही आपने रोज कुरान पढ़ते थे, लेकिन कभी जहन नहीं गया। लाजिम नहीं है कि आलिम को हर मसला हर वक्त याद हो। सही बात, ये भी लाजिम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं काबिल ना उसको याद ना, काबिल नहीं है भाई। हमने मसला पूछा, बताइए लोगों से, हमारे इमाम काबिल है। लेकिन बाहर फुज़ैल बिन अयाज सहन दे दिया आपने कि आपने कुरान बहुत पढ़ा, सुबह शाम कुरान पढ़ा, लेकिन ये आयत आपने पढ़ी तो हजारों बार, लेकिन कभी तवज्जो नहीं गई, ट्रांसलेशन नहीं किया, तर्जुमा नहीं किया। लेकिन जब कारी ने पढ़ना शुरू किया तो आपने कुरान सुनना शुरू किया। बेशक, सुभान अल्लाह। दिल में किया कि आज तक मैंने बहुत बुरा काम किया, आज तक मैंने बहुत लोगों का माल लूटा, मैंने बहुत लोगों के माल पे कब्जा किया, लेकिन आज के बाद मैं किसी का माल नहीं लूटूंगा। दिल में ख्याल किया, कारी से कहा कारी ठहर जाओ। कारी आगे आगे भाग रहा है, हाथ में नंगी तलवार थी, ये काफिले लूटेंगे, हो सकता है मुझे मार दे।
हाँ। आपने कहा छोड़ दे मुझे, कारी भाग रहा है आगे आगे। आपने कहा ठहर जा, वो कह रहा नहीं हुजूर मेरी जान बख्श दीजिए, मैंने धोखे से पढ़ दिया, अब नहीं पढ़ूंगा। अब कारी से फुज़ैल बिन अयाज कहते ठहर जा वरना मैं वाकई तेरा मर्डर कर दूंगा। अल्लाह। अब कारी रुका, जब कारी रुका तो फुज़ैल बिन अयाज उसके पास में गए और जाने के बाद फरमाया, एक कारी साहब आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, मैंने सुबह शाम कुरान पढ़ा है, चलते फिरते कुरान पढ़ा है, तलवार हाथ में लेके कुरान पढ़ा है, मैंने दरिया के अंदर कुरान पढ़ा है, मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ा है, सहरा के अंदर कुरान पढ़ा है, लेकिन मुझे हिदायत न मिली। एक कारी साहब तुम्हारी आयत सुनने की बरकत से मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी। अरे मैं तो अंधेरे में था, अब तक मैं डाका डालता था, अब तक मैं माल लूटता था, लेकिन कारी साहब अपना हाथ दीजिए, मैं आपके हाथ पे हाथ रखकर तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई डाका नहीं डालेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान आज के बाद बेशक। और साथ में एक ऐलान किया कि जो माल लूटा है वो सब वापस कर दूंगा, जो अब तक सुभान लूटा अल्लाह, है वो भी वापस कर दूंगा। अल्लाह। कसम खुदा की, जमाना गुजरता गया, लोग आते गए, माल ले जाते गए, आते गए, लेकिन एक थैला बाकी रह गया था, वो एक ईसाई पादरी ने रखा था। ईसाई पादरी आया, बोले फुज़ैल बिन अयाज मेरा भी माल था, मेरा भी थैला था जो रखा हुआ था, उसमें बहुत सा माल था, ए फुज़ैल बिन अयाज थैला मेरा दीजिए। एक ही थैला आखिरी पीस रखा हुआ है। फुज़ैल बिन अयाज ने कहा वो ले जाओ, एक ही माल रखा हुआ है। जैसे ही पादरी ने, ईसाई ने थैला खोला, देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बोला वाकई ए फुज़ैल बिन अयाज। थैला खोला तो थैले में पूरा थैला सोने और चांदी से भरा हुआ था। थैला खोलने के बाद अर्ज किया, ए फुज़ैल बिन अयाज आप अल्लाह के वली हो, अब तक मैंने पादरी धर्म पर रहा हूँ, ईसाई रहा हूँ, गिरजाघर का पादरी हूँ, लेकिन मैंने अपनी किताब तौरात के अंदर पढ़ा है एक अल्लाह का वली ऐसा होगा जब वो तौबा करेगा, उसकी तौबा करने के बाद अगर मिट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान सोना अल्लाह। बन जाएगी। हुजूर इसमें कोई सोना नहीं था, मैंने इसमें ईंट और पत्थर भर के रखे थे। अब मेरा इम्तिहान हो गया, आप वाकई अल्लाह के वली हो, मेरे हाथ को अपने हाथ में लीजिए और मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद धर्म ईसाई को छोड़कर मजहब इस्लाम में दाखिल होता हूँ और पढ़ता हूँ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तभी तो आला हजरत अजीम अल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार। सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर मुझे और आप सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।